किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाब लोग वही होते हैं जो मुश्किल हालात में भी कामयाबी के रास्ते निकालते हैं, जो परेशान होने के बजाय मेहनत से हालात को बदलने का जज्बा रखते हैं। वही लोग अपनी मेहनत का फल भी खाते हैं। रिटेलर पाकिस्तानी आज आपको बूरे वाला पंजाब में एक ऐसे ही मेहनती, जिद्दत पसंद और रिस्क लेने वाले कामयाब रिटेलर से मिला रहा है। मकसूद अहमद चौधरी बूरेवाला के रिटेल की पहचान है। नौजवानी में छोटी सी दुकान से अपनी रिटेल सफ़र का आगाज करने वाले मकसूद अहमद आज 2 शानदार रिटेल स्टोर के मालिक हैं। अल हबीब सुपर स्टोर और अल हबीब सुपर माल बूरेवाला में कस्टमर्स को बेहतरीन सहूलत दे रहे हैं। मेहनत, दयानतदारी और खुलूस नीयत से अपने रिटेल स्टोर को कामयाबी तक पहुंचाने वाले मकसूद अहमद की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। चलें आपको आज बूरेवाला में अल हबीब सुपर माल के मालिक चौधरी मकसूद अहमद से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद अहमद है और अल हबीब सुपर स्टोर और अल हबीब सुपर मॉल 2 मेरे यूनिट्स हैं इस वक्त जिनको मैं रन कर रहा हूं। जब मैंने होश संभाला अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपने वालिद को इंतहाई मेहनत करते हुए जब देखा। 5 भाई और 1 बहन, वालदा, 7 लोगों की टोटल फैमिली थी हमारी। और वालिद को जब मैं काम करते देखता तो परेशान होता था। वो 1 बंदा काम करने वाला था और हम 7 लोग खाने वाले थे। और उनका जो बिज़नेस था वो भी एक आयल मिल में मुलाजिम थे। वहाँ पे 6 माह के लिए काम होता था, 6 माह वो बंद रहती थी। 6 माह की जो सेविंग होती थी हमारे पास, उनके अंदर हमने 1 साल तक काम चलाना होता था। तो शुरू से ही क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं अपने वालिद की सपोर्ट करूं, उनकी हेल्प कर सकूं, तो जैसे ही मुझे कुछ थोड़ा सा होश आया और 86 में मैंने मैट्रिक किया, तो उस वक्त मैं 95 में मैंने अपने वालिद के साथ रात को नाइट शिफ्ट पे आयल मिल के अंदर काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह वो 6 माह जब मैं भी उनके साथ काम करता तो थोड़ी बहुत ही सेविंग होना शुरू हो गई। शुरू से ही मुझे ये था कि मैं अपने ही बिज़नेस करूँगा, अपना ही काम करूँगा। शुरू से ही मुझे लगन थी कि मुझे भी लोगों की तरह कामयाब होना है और मेहनत करके कामयाब होना है। तो इसी लगन में मैं पढ़ता भी रहा और साथ में अपने वालिद के साथ काम भी करता रहा, उनका भी हाथ बटाता रहा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5-4 साल की मेहनत के बाद मैं इस काबिल हो गया कि मेरे वालिद ने जो मैंने 5-6 साल मेहनत उनके साथ की थी, उन्होंने वो सेविंग तकरीबन 25,000 मुझे दिए काम के लिए। तो उस वक्त भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कहीं जॉब्स कर लेता, कोई गवर्नमेंट की सर्विस कर लेता, लेकिन मुनासिब नहीं लगा क्योंकि मैंने हमेशा देखा है उन्हीं लोगों ने तरक्की की है जिन लोगों ने मेहनत की है। वो 91 में फिर मैंने वालिद साहब के पास 25,000 रुपये थे, वो जो सेविंग थी वो उन्होंने मुझे दी। तो उससे मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया। एक छोटे से बिल्कुल शॉप बनाई थी, बिल्कुल ही जैसे आप जस्ट लाइक एक खोखा भी कह सकते हैं। तो लेकिन उसमें स्ट्रगल, मेहनत और फिर शॉप बनाने के बाद भी मुसलसल मैं 2 साल तक नाइट शिफ्ट में एक आयल मिल के अंदर मैं काम करता रहा हूँ। वो भी मैं पैसे ला के फिर स्टोर के अंदर ही डाल देता था। और तरीक़ाकार ये था क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत कम थे काम करने के लिए, और मैं डेली बेसिस पे साइकिल था मेरे पास, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जो मेरी सेल होती थी वो मैं जाके सामान वहाँ से शहर से परचेज़ करके ले आता, ला के सेल करता। और ये भी होता था कि बाज़ औक़ात दिन में 3-3, 4-4 मरतबा मुझे शहर के चक्कर लगाने पड़ते, क्योंकि चीज़ें, पैसे नहीं थे, चीज़ें बहुत कम थी मेरे पास। वो सेल हो जाती, फिर दोबारा चला जाता, फिर ला के सेल कर देता, फिर चला जाता। मुसलसल मुझे कोई 5-5 चक्कर भी मुझे बाज़ार के लगाने पड़ते, तो मैं कभी उससे भी परेशान नहीं हुआ। और उसमें एक यही हमारी कामयाबी की शायद वजह भी यही थी कि मैं हमेशा लोगों के साथ फेयर रहा, कभी किसी को गलत चीज़ देने की कोशिश नहीं की, अपनी ज़िंदगी में झूठ को कभी शामिल नहीं किया। और शायद यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पे खड़े हैं। 91 में
हालांकि मेरे पास पैसे तो बहुत कम थे, शायद वो इतने नहीं थे कि मैं टैक्स दे सकूं, लेकिन 91 से ही मैं मेरा एनटीएन बना हुआ है, तब से ही मैं टैक्स की दुनिया में हूँ, तब से ही हम अपना टैक्स पे कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने रेगुलर हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक हमारा कोई अभी भी लेन देन हो रहा है, कोई चेक कभी डिसऑनर हुआ हो, और या हमारी कमिटमेंट में कभी फ़र्क आया हो, या जितने बिजली के बिल हम पे करते हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो कभी हमने फ़ाइन के साथ पे नहीं किया। अगर बिजली का बिल भी है तो वो भी एग्जांपल है कि 91 से लेके आज तक वो शायद एग्जांपल ना दे सकें कि हमने कोई कभी बिजली का बिल फ़ाइन के साथ पे किया हो। वो असल में ना लोग एक टिपिकल तरीके से बिज़नेस करते हैं कि लोगों का शायद अल्लाह पे ईमान बहुत कमज़ोर है। वो समझते हैं कि जहाँ पे उनके वालिदैन बैठे काम कर रहे हैं वो भी वहीं पे करेंगे तो शायद कामयाब होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे हमने हुजूर पाक की ज़िंदगी को देखा, हुजूर पाक के सहाबा की ज़िंदगी को देखा, उन्होंने बिज़नेस भी किया, तिजारत भी की, दुनिया के सारे मामलात में उन्होंने हिस्सा लिया। हम तो उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं, और हमेशा उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ मैं नहीं हूँगा तो काम नहीं होगा, या यहाँ पे बैठूँगा तो ज़्यादा काम होगा। मुझे जहाँ भी अच्छा मौका मिला, क्योंकि मेरे पास रेंटेड जगह थी, 4-5 साल एक छोटा सा देहात था, वहाँ पे मैंने काम किया। फिर उसके बाद शहर चला गया, वहाँ पे भी 4-5 पॉइंट मैंने सेल किए, चेंज किए हैं उसके, कि जहाँ पे मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी, पिछला पॉइंट मैं छोड़ देता था, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चला जाता था, वहाँ पे जाके मेहनत करता था, अल्लाह ताला मज़ीद उसको बेहतर कर देता था। और हमें भी इसी तरह ही आगे चलना चाहिए कि जहाँ पे हमें तरक्की के मौके नज़र आएँ तो हमें उसके लिए ज़रूर मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। तो हमें तो यही है कि मैंने तो हमेशा यही सोचा है कि मेरे इख्तियार में सिर्फ यही है कि मैं अपनी ड्यूटी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करूं। बेशक मैं ऑनर भी हूं तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूं, 17-18 घंटे मुसलसल मैं काम करता हूं डेली बेसिस पे। जी, उसमें एक आज से कुछ 3 साल पहले वो हमारा एक शहर के अंदर ब्रांच है अल हबीब स्टोर के नाम से, हमारे एक साथ में स्टोर बना अल रहीम स्टोर। तो मैं तो उस वक्त परेशान नहीं था, लेकिन लोग सारे आके मुझे यही कह रहे थे कि भाई अब आपके साथ स्टोर बन गया है तो अब ये हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अल्लाह पे इतना तवक्कल और भरोसा था, क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी मैंने यही कुछ देखा है कि अल्लाह ताला ने कभी भी, जो मेहनत करने वाला बंदा है, अल्लाह उसका कभी भी नुकसान नहीं करता। क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर रहा था, उनका अपना रिज़्क था, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला एक बंदे के मुंह से निवाला निकाल के दूसरे मुंह में डाल दे, क्योंकि उसके पास तो ख़जानों की कमी नहीं है ना। ये तो हम लोग सोचते हैं कि शायद किसी के कंपटीटर के आने से हमारा रिज़्क कम हो जाएगा, लेकिन मेरा इसमें ईमान नहीं है। मैंने तो बल्कि अपने जो एम्प्लॉइज़ थे उनको सख्ती से कहा हुआ था कि अल रहीम स्टोर के मुतल्लिक़ कोई बंदा किसी किस्म की बदगुमानी नहीं फैलाएगा, बल्कि उनको जितना भी हो सका सपोर्ट की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको सपोर्ट भी की है, कभी उनकी किसी प्रोडक्ट को बुरा नहीं कहा, कभी उनके प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कहा। और उसी का ही समर है कि उनका काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्रोजेक्ट पहले से भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। उनके आने की वजह से हमारी सेल बढ़ी है, कम नहीं हुई। ये निसार भाई, ये मैंने वहाँ पे स्टोर छोटा था शहर के अंदर मेरा, तो वहाँ पे हमारे साथ ही कॉलेज भी है। तो होता ये था कि क्योंकि स्पेस बहुत कम थी मेरे पास, तकरीबन कोई 3500 स्क्वायर फुट का वो स्टोर था, तो वहाँ पे फैमिलीज़ आती थी, तो कुछ सिंगल्स लोग भी होते थे, स्टूडेंट फिर रहे होते थे, तो फैमिलीज़ आती तो वो भी अंदर ही होते थे, तो फैमिलीज़ बहुत डिस्टर्ब होती थी। तो मेरे जहन में एक ख्वाहिश भी थी कि क्योंकि हमारे पूरे बुरेवाला शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा पार्क नहीं है, कोई ऐसी तफरीह वाली कोई मकाम ही नहीं है कि जहाँ पे ख़ास करके ख़वातीन और बच्चे घर से निकल सकें। फिर मैंने सोचा कि शहर से बाहर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए, ऐसी खुली स्पेस हो जहाँ पे अगर लोग, फैमिलीज़ जो हैं वो अगर परचेजिंग करने नहीं भी आती तो कम से कम एंटरटेन करने के लिए आ जाएंगी। वहाँ पे हमने फूड कोर्ट भी साथ बनाया हुआ है। तो जहन में तो यही सोचा था कि लोगों को, जो फैमिलीज़ हैं उनको हमने सिक्योर कैसे करना है। उनकी हमेशा से रिस्पेक्ट की है, इज़्ज़त की है फैमिलीज़ की ख़ास करके, और उनको मैं ऐसा माहौल देना चाह रहा था कि वो हमारे मॉल पे आएँ तो अपने आप को ऐसा कंफर्टेबल फील करें कि जैसे वो अपने घर में फिर रही हों। तो बहुत सारे लोगों के साथ मुशावरत भी हुई, दोस्तों के साथ भी, कुछ इम्पोर्टर्स के साथ भी, लेकिन सारे लोग ही मेरे इस प्रोजेक्ट के एंटी थे, ख़िलाफ़ थे। वो कह रहे थे कि आप शहर से बाहर जाके ये सारा कर रहे हो तो ये यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन मुझे अल्लाह पे बड़ा यकीन था, बड़ा ट्रस्ट था, और हर बंदे को, हर मुसलमान को होना भी चाहिए कि हम अल्लाह की मदद के बगैर कुछ कर भी नहीं सकते। जब इन्होंने ये अल हबीब सुपर मॉल बनाने का इरादा किया तो मैं एज ए फ्रेंड इनके साथ बड़ा नाराज़ हुआ कि ये बहुत ही मेरे हिसाब से ये मंसूबा अच्छा नहीं था।
क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने का खतरा था, लेकिन ये अपनी ज़िद पे अड़े रहे और मैं भी इनके साथ तकरीबन 1 साल वो बातचीत नहीं की इनके साथ ना कि यार ये लॉस उठा रहे हैं। लेकिन अब जब ये माशाल्लाह बहुत बड़ा ब्रांड बन गया अलबीब माल, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इनका फैसला बहुत अच्छा था। तो मैंने सोने से पहले अल्लाह को याद किया और दुआ की कि या अल्लाह अगर ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सक्सेसफुल हो तो भी मेरी रहनुमाई हो, अगर नहीं है तो भी रहनुमाई हो। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, ख्वाब में मैंने देखा फिर अपने स्टोर को बनते हुए, और मुझे जो स्टोर मेरा बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये मैं सारा ख्वाब में देख रहा था कि स्टोर मेरा पहली मंजिल बनी हुई है, दूसरी मंजिल पे मुझे मेरा ठेकेदार जो था वो मुझे सारा दिखा रहा है, चेक करवा रहा है, मैं आया हूँ देखने के लिए। जब ये मैंने सारा कुछ ख्वाब में देखा तो फिर मैंने किसी की भी नहीं सुनी, किसी दोस्त की, किसी की नहीं मानी। फिर मैंने इसको बेहतर जाना कि ये मुझे करना ही चाहिए। शुरू में जब हमने ये स्टोर बनाया तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी, हमारे लोगों के पास बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं थी कि सेल्फ स्टोर होता क्या है, उसके मकसद क्या हैं। वो मैंने शुरू किया तो शुरू में लोग ट्रॉलीज़ को हाथ ही लगाना पसंद नहीं करते थे, ट्रॉली के करीब भी नहीं जाते थे, डरते थे ऐसे कि पता नहीं ये क्या है, क्या कुछ हो गया, ये नया हो गया हमारे लिए। तो वो फिर हमने बच्चे उनके साथ, लोगों के साथ लगाए कि वो ट्रॉली पकड़ के लोगों के पीछे पीछे रहते, लोगों को मोटिवेट करते, उनको समझाते, पूरा एक उनको तरीक़ाकार बताया कि चीज़ें हमने आपके हाथों में दे दी हैं। पहले आपको दुकानदार चीज़ जो था शापर में लपेट के दे देता था, आपको पता ही नहीं होता था कि उसमें है क्या, गारज में जाके देखते थे तो चीज़ कुछ और निकलती थी। तो इसमें हुआ ये, लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हमने एक ही फ्लोर में लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड की। भाई ये मुझे प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये मैंने जो मेरे स्टोर के फ्रंट पे नहर है काफ़ी बड़ी, तो उस तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिए में दोनों तरफ उसके बड़े अच्छे प्लांटेशन मैंने करवाई हुई है। उसमें फूलों वाले भी हैं, दूसरे साए वाले दरख्त भी हैं, और जितना भी मेरा ये मॉल है इसके दाएं बाएं आप जितना भी देखेंगे आपको प्लांट ही प्लांट नज़र आएंगे। ये घर के अंदर भी मैंने सब्जियां भी लगाई हुई हैं और हर किस्म के फ्रूट वाले पौधे भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, वो जब तक माहौल खूबसूरत नहीं होगा ना, हम ये सब जितने भी लोग हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो पाकिस्तानी हैं, उन सबको चाहिए कि प्लांटेशन के मामले में वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, और एक एक बंदा भी अगर एक एक प्लांट भी लगाए और उसको बाकायदा उसकी परवरिश करे बच्चों की तरह, फिर ये माहौल भी एक्सीलेंट हो जाएगा हमारा, और जो जितना हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। निसार भाई, ये हम तो बिज़नेस को ऐसे लेते हैं कि हम अपने साथ साथ अपने लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। ये एक बूढ़े वाला की बच्ची है छोटी सी, तो वो ये बनाती है ऐसी चीज़ें, और मुख्तलिफ ये पड़ी हुई हैं, ये वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो बना के लाती है हमारे साथ। हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं और उसको उसकी हौसला अफजाई के लिए हम उनसे परचेज़ कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सेल भी हो जाती हैं, लोग इनको बड़ा लाइक करते हैं, क्योंकि वो चाइना से भी तो हम ऐसी चीज़ें लेके आते हैं ना। हम उनको जो पैसे दे रहे हैं तो फिर हम अपने लोगों को क्यों ना सपोर्ट करें कि जो लोग ये काम करना ऐसा चाह रहे हैं, बच्चियों को भी चाहिए, जो लोग कर सकते हैं, जिनके अंदर ये है कोई अवेयरनेस थोड़ी बहुत ही, उनको ऐसी चीज़ों में जाना चाहिए। सपोर्ट करने के लिए उनकी यहाँ डिस्प्ले भी करवाते हैं और अच्छी सेल भी हो रही है। मेरी पाकिस्तान में और मुख्तलिफ शहरों में रिटेलर से भी गुजारिश है कि आपके शहर में भी इस तरह के टैलेंटेड स्किल्ड वर्कर्स हैं, फीमेल हैं, लड़कियां हैं, तो आप अगर उनको सपोर्ट करेंगे और अपने स्टोर में उनको जगह दे देंगे तो उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी और अच्छा टैलेंट हमें लेकर के सामने आ जाएगा। और हमारे पास एक ना बुजुर्ग लेके आते हैं चटनी बनी हुई, आलू बुखारे की चटनी लेके आते हैं, वो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा जाके। तो वो 5-6 साल से हमारे साथ अटैच हैं, वो उतनी की बनाते हैं, ला के हमें दे जाते हैं, हम उनको अपने काउंटर के ऊपर जगह देते हैं, बहुत बड़े शौक के साथ उनकी चीज़ सेल करते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए, ताकि किसी को मुहताज ना हो। ये निसार भाई, ये तकरीबन है 30,000 स्क्वायर फीट पे है, 10,000 स्क्वायर फीट का एक हाल है, 3 पोर्शन है हमारे, ग्राउंड फ्लोर, लोअर फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और इसमें तकरीबन कोई 35,000 के करीब आइटम्स हैं हमारी।
ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी आइटमें हैं वो सारी मैं खुद ही परचेज़ करता हूँ और उस पर कभी क्वालिटी पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। चाइना भी मैं खुद जाता हूँ, वहाँ से चीज़ें मैं देख के परचेज़ करके लेके आता हूँ। तकरीबन 70% के करीब तकरीबन आइटमें हम वहीं से चाइना से ही परचेज़ करते हैं। कुछ कराची से बिजनेस है हमारा, कुछ लाहौर से है कॉस्मेटिक्स का। बात होती है कॉन्फिडेंस की कि आप परचेज़ करके क्या लेके आए। सबसे पहले तो मैं खुद क्लाइंट होता हूँ किसी ना किसी बंदे का। जब मैं चीज़ परचेज़ करता हूँ किसी से तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर क्वालिटी को करता हूँ। मैं जस्ट ऐसे सिलेक्शन करता हूँ चीज़ों की कि जैसे मैंने खुद यूज़ करनी हो। इसलिए कभी अगर कुछ चीज़ें हमें रिटर्न भी आती हैं तो हमारी पॉलिसी तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हुजूर पाक के नक्शे कदम पे चलते हुए जैसे उन्होंने बिज़नेस का स्टाइल हमें दिया है ज़िंदगी में कि अगर कोई 1 लाख रुपए की भी परचेजिंग रात को कर ले और सुबह सबसे पहला क्लाइंट वही हो हमारा वापस करने वाला, तो हम बखुशी चीज़ें वापस भी करते हैं और उसको पूरी प्राइस उसी वक्त ही दे दी जाती है वापस। आपको ना किसी भी काम के लिए शौक़ का होना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ जस्ट इसको कमाई का ज़रिया नहीं बनाया, आवाम की खिदमत का ज़रिया भी बनाया और लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को अवेयरनेस दी है। ये पूरी एक ज़िंदगी का स्टाइल है। इसमें ये नहीं है कि आप पैसे लगा दिए और आराम से घर बैठ गए, ऐसे काम नहीं चलते। उसके लिए प्रॉपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको ख़रीदारी प्रॉपर आपको देखनी पड़ती है। उसके लिए हम कभी भी क्लाइंट को किसी भी मोड पे हम नाराज़ नहीं करते। क्लाइंट बाज़ अपने राइट पे भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं। हम तो जो लोग राइट होते हैं ना, जो ठीक लोग होते हैं, जो अच्छे होते हैं, हम तो उनको ही फॉलो करते हुए दूसरे लोगों को भी इग्नोर कर देते हैं। कि कुछ लोग, सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते, ना सारे दुकानदार ना सारे रिटेलर एक जैसे, सारे इंसान कभी भी एक जैसे नहीं होते। हम तो बस इसी पॉलिसी को लेके चलते हैं कि लोगों को सेटिस्फाइड रखना है, वो क्वालिटी वाइज हो, वो क्वांटिटी वाइज हो, वो प्राइस वाइज हो, हर तरह से लोगों को ही प्रेफर करना है और उन लोगों को एक अच्छा हमने एक चीज़ बना के यहाँ पे दी है उनकी एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने असल में एक यहाँ पे बहुत बड़ी कमी फील की थी क्योंकि छोटा शहर था हमारा बूरे वाला, तो यहाँ पे ना तो होटल ही है, ना कुछ ऐसी कोई रहने की लोगों के पास जगह है। जो लोग बाहर से आते हैं तो उनके लिए बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं खुद बड़ा कन्फ्यूज़ होता था क्योंकि अगर हम इन चेन को देखें, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ अगर जब तक ये परचेज़र हमारे साथ नहीं है। ये हमारे साइलेंट पार्टनर मैं तो इनको समझता हूँ। जितने सेल्स के लोग हैं मेरे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं अगर इस मुकाम पे हूँ तो इस जो जितने भी इम्पोर्टर्स हैं या सेल्स के जो लोग हैं उनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें खुद जाके तो परचेज़ कर नहीं सकता। बहुत सारी आइटमें तो यहाँ पे बैठे हुए मुझे मिलती हैं, तो फिर उन लोगों को फैसिलिटेट करना भी मेरा ही काम था। तो इसलिए बुरे वाला में क्योंकि स्पेस नहीं थी कोई भी, इसलिए फिर मैंने अपने इस यूनिट के ऊपर 3 रूम्स बनाए हुए हैं। जो कोल्ड चेन्स के लोग आते हैं या सेल्स के लोग आते हैं तो उनको रहने के लिए ताकि कोई मसला ना बने, वो रात को मैंने गार्ड्स को कहा हुआ है कि रात के जिस टाइम भी जो बंदा आ जाए, वो दरवाजे खुले होते हैं हमारे गेस्ट हाउस के, तो वो लोग आके वहाँ पे रात को स्टे कर सकते हैं और सुबह अपना जहाँ मर्जी वो चले जाएँ। जी, उनकी जो लोग हमारे पास सारे ही अनट्रेंड ही आते हैं क्योंकि कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई लोगों के लिए कुछ भी नहीं है सीखने के लिए, एक हम ही हैं। और हमारे पास भी लोग तकरीबन चेंज होते रहते हैं, तो फिर जो बंदा भी आता है उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। हमने 1-2 लोग रखे हुए हैं जो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, लोगों से भी किस तरह आप लोगों ने सर्विसेज लोगों को देनी है या दूसरे मामला देखने हैं, उन लोगों को बाकायदा एम्प्लॉइज़ को सर्विसेज दी जाती हैं। और यहाँ पे हमने एक बाकायदा अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी क्लाइंट जो है वो अपने घर से खाना नहीं लेके आएगा। वो हम 2 टाइम का खाना यहाँ पे उनके लिए किचन बनाया हुआ है, कुक रखा हुआ है, जो हम यहाँ पे अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको वो प्रोवाइड। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे और जो काम आप बुरे वाला के लोगों के लिए कर रहे हैं उसमें और तरक्की दे आपको। जी, मेरा नाम एजान इरफान है और मैं एज ए इधर कैशियर आया था, तो आज मैं एज ए एडमिन काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। और मुझे 8 साल हो गए हैं अल हबीब सुपर मॉल में काम करते हुए माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा पाया और एज ए ओनर और वर्कर में कोई डिफरेंस नहीं देखा मैंने, हमेशा अपनापन ही दिखाया उन लोगों ने। इतना टाइम हो गया काम करते हुए यहाँ पे सर के साथ। वो सर के बारे में बताऊँगा कि सर का ये पैशन है माशाल्लाह, बहुत ही इनको ना आगे तक लेके जाना चाहते हैं और लेके जा रहे हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, हमारा एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। वो 1 जनवरी को इसकी ओपनिंग है एज ए बेकरी, जो बुरे वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। ये एक नया ट्रेंड इस मॉल ने सेट किया है हमारे इधर बुरे वाला में। अच्छा, माशाल्लाह क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है
और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं अच्छा और चीज़ों का मेयार बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे। अच्छा और सारी ही तकरीबन चीज़ें यहाँ से एट अ टाइम मिल जाती हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो सबसे अच्छी जो वर्कर्स हैं बहुत डेडिकेटेड हैं और बड़े जो है वो अच्छी तरह से गाइड करते हैं, चीज़ें भी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है।